हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। पिछली क्लास में हम अल्टरनेट डे से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखे थे। इस क्लास में भी एक मैं क्वेश्चन ले रही हूँ और इस क्वेश्चन को जब मैं कराऊंगी तो सबसे लास्ट में हम इसके आंसर पर डिस्कस करेंगे। हाँ, और मैंने ऐसा क्यों बोला आप खुद भी समझ जाएंगे जब आंसर पे पहुँचेंगे तो। इसलिए मैं पहले क्वेश्चन को लिखती हूँ, फिर सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, फिर सॉल्व करने के बाद आंसर पे डिस्कस करेंगे। हाँ, तो इस क्वेश्चन को मैं लिखती हूँ कि ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डे विथ ए स्टार्टिंग द वर्क। A does 12.5% of the total work on the last day and finishes the work if A alone can do the work in 6 days, then B alone can do the work in क्या, कितने दिन। हाँ, ये पूछा है। अब क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज मतलब कि ए एक दिन, फिर दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन बी, ऐसे होता है। विथ स्टार्टिंग दी वर्क, विथ ए स्टार्टिंग दी वर्क मतलब कि कैसे बनेगा। ए स्टार्ट कर मतलब ए, फिर बी, फर्स्ट डे ए, सेकेंड डे बी, थर्ड डे ए, फोर्थ डे बी, ऐसे चलता जाएगा, ऐसे सीरीज चलती जाएगी। अब क्या बोला है, ए डज 12.5% ऑफ द टोटल वर्क ऑन दी लास्ट डे। क्या बोला है कि ए कितना करता है लास्ट डे, 12.5% ऑफ टोटल वर्क। टोटल वर्क होगा अपना, टोटल वर्क कुछ होगा ना, जो भी टोटल वर्क होगा उसका 12.5% किस दिन करता है, लास्ट डे। लास्ट डे ये कर रहा है, इसका मतलब क्या है। और फिर बोल रहा है फिनिशेस दी वर्क, मतलब ये है कि इसका इससे कंफर्म हो रहा है कि लास्ट डे ए अकेला कर रहा है। और वो कितना कर रहा है वर्क, वो उस दिन वर्क कितना कर रहा है, 12.5% ऑफ टोटल वर्क। ये है ये बोल रहा है इस लाइन में, ये बोल रहा है मतलब ये है कि लास्ट डे ए कर रहा है, लास्ट डे ए कर रहा है। मतलब यहाँ से समझ आ रहा है कि जब पेयर्स ख़त्म हो रहे होंगे, मान लीजिए कि ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ऐसे करके जितने भी पेयर्स होंगे, जब पेयर्स कंप्लीट नहीं कर रहे हैं काम, तो ये रिमेनिंग वर्क, ये क्या है, रिमेनिंग वर्क है जो कि ए कर रहा है ना, रिमेनिंग वर्क है। जो रिमेनिंग वर्क है जो ए कर रहा है अपनी एफिशिएंसी के साथ। हाँ, और कितना है वो रिमेनिंग वर्क, 12.5%। 12.5% को हम क्या लिखते हैं, 1/8। 1/8 ही ना लिखते हैं, मतलब कि 125/100 करेंगे तो 1/8 आएगा। तो 1/8 इंटू टोटल वर्क, यही होगा ना। जो ए करेगा उस दिन इतना ही काम करेगा, 1/8 ऑफ टोटल वर्क, यही करेगा ना वर्क उस दिन, जो लास्ट दिन है इतना ही करेगा ना टोटल वर्क। एक ये पॉइंट निकल गई यहाँ से। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि इफ़ ए अलोन कैन डू वर्क इन 6 डेज, अगर ए अलोन अकेले करता है 6 दिन में, तो टोटल वर्क अकेले कर रहा है, टोटल वर्क को ए अकेला कर रहा है। ए अकेला करे 6 दिन में, तो अपनी एफिशिएंसी के साथ जो भी एफिशिएंसी होगी और 6 दिन में काम को कंप्लीट कर दे रहा है। टोटल वर्क इधर भी है 6 EA, यही आया ना 6 EA। अब एक बात बताइए, इधर भी टोटल वर्क के फॉर्म में आया है लास्ट डे, हमें इधर टोटल वर्क 6 EA के फॉर्म में दिया। कहीं तो टोटल वर्क हमें पता होना चाहिए ना, क्योंकि बी अलोन कैन डू अ वर्क इन, अगर बी के लिए भी अगर टाइम निकालना अलोन करने के लिए, तो उसको टोटल वर्क पता होना चाहिए, उसकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए ना बी की। हाँ, ऐसे पता होना चाहिए। यहाँ भी टोटल वर्क किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया है, यहाँ भी जो लास्ट डे उसके रिमेनिंग वर्क की बात किया है, यहाँ भी टोटल वर्क के फॉर्म में आ गया।
कुछ तो टोटल वर्क मान लेते हैं, क्योंकि हर जगह अगर एक भी वैल्यू हमें नहीं पता रहेगी, ना एफिशिएंसी बी की पता चल रही है, ना एफिशिएंसी ए की पता चल रही है, ना ही रिमेनिंग वर्क पता चल रहा है, कुछ तो पता होगा तब ना आगे हम काम करेंगे, इसलिए हम टोटल वर्क मान लेते हैं कि टोटल वर्क यहाँ भी देखिए ऐसे ही बोल दिया कि 1/8 जो रिमेनिंग वर्क है, जो कि रिमेनिंग वर्क ही कर रहा है, फिर इसके बाद पेयर्स में कर रहे हैं, तो पेयर्स में कर रहे हैं तो ए प्लस बी, जब पेयर्स में कर रहे हैं ए प्लस बी 2 डेज वर्क कुछ कर रहे होंगे ना, और फिर ये 2 का कितने में मल्टीप्लाई हो जाएगा कि इधर का जो वर्क होगा फिर लास्ट में ये रिमेनिंग वर्क कर रहा होगा। रिमेनिंग वर्क करने के लिए हमें कुछ तो पता होना चाहिए, इसलिए हम एक काम करते हैं टोटल वर्क मान लेते हैं। हम टोटल वर्क किधर से मानेंगे, एक इसको देखिए, टोटल वर्क क्या है 6EA, तो टोटल वर्क 6 का मल्टीपल होगा, ये तो कंफर्म हो रहा है 6 का मल्टीपल होगा, तो 6 का मल्टीपल होगा तो 6 को अच्छी मतलब कि एक काम करते हैं कि 6EA है तो 6EA को ना मान लेते हैं 100, 600 ही मान लेते हैं। ये टोटल वर्क क्या हो रहा है 600 मान लेते हैं। एक मतलब कि अच्छी मतलब कि 100 0 के फॉर्म में मान लेंगे तो मतलब कि कैलकुलेशन हमारा ईजी हो जाएगा। हाँ, तो EA की वैल्यू 100 मान के 600 कर लेते हैं, ये समझ लेंगे। और फिर इसके आगे करते हैं ना, देखिए आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। देखिए क्या है बात कि देखिए हमारा जब क्या होता है तो ए प्लस बी के फॉर्म में जब चीज़ें चलती हैं तो हम 2 डेज़ वर्क निकाल लेते हैं, 2 डेज़ वर्क, फिर टोटल वर्क होता है अपना पता, फिर इसके मल्टीपल हम निकाल लेते हैं। कुछ रिमेनिंग वर्क हमें फिर क्या होता है, रिमेनिंग वर्क क्या होता है, टोटल वर्क में से जितना इधर टोटल वर्क अपना काम हुआ है जो कि इधर पेयर्स में, उस टोटल वर्क में से इधर पेयर्स के काम को निकाल लेते हैं। हाँ, फिर रिमेनिंग वर्क पता चल जाता है, तो ना ही हमें रिमेनिंग वर्क पता चल रहा है, ना ही हमें टोटल वर्क पता चल रहा है, ना ही इधर जो काम हुआ है यही ना ये हम पता कर पाएंगे, क्योंकि टोटल वर्क हमें पता होगा, रिमेनिंग वर्क पता होता और टोटल वर्क पता होता तो हमारी इधर पेयर्स में जो काम हो रहे हैं ये पता चल जाता। और ना ही अगर हम टोटल वर्क नहीं मानेंगे तो रिमेनिंग वर्क भी हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि रिमेनिंग वर्क का क्या बन रहा है, रिलेशन टोटल वर्क पे ही बन रहा है, टोटल वर्क पे नहीं पता चलेगा। और ना ही हम एफिशिएंसी निकाल पाएंगे, क्योंकि एफिशिएंसी भी टोटल वर्क के फॉर्म में चल रही है। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्यों मान रही हूँ टोटल वर्क। तो टोटल वर्क मान के चलते हैं इसमें। तो टोटल वर्क हमने माना है 6 का मल्टीपल होगा टोटल वर्क, तो हम 6 दूनी 12 6 3 ऐसे क्यों लेके चलें, डायरेक्टली 100 ले लेते हैं तो ईजी पड़ जाएगा कैलकुलेशन हमारा। तो हम टोटल वर्क क्या ले लेते हैं 600, आप समझ गए होंगे। हाँ, 600 मान लेते हैं। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है कि जो रिमेनिंग वर्क है यहाँ पे, रिमेनिंग वर्क डन बाई ए कितना हुआ है, डन बाई ए कितना हुआ है 1/8 किसका, टोटल वर्क का, तो 1/8 इंटू 600, तो इससे कट जाएगा। हाँ, 4 दूनी 8, 4 कम 4 4 पंचे 20, फिर 2 7 14 2 पंचे 10, 75 अपना काम ए ने किया है, ए ने 75 काम किया, इतना काम किया। अब एक बात बताइए मुझे, मैंने एफिशिएंसी ऑफ ए क्या माना है, एफिशिएंसी ऑफ ए 100 है, मतलब कि 1 डे वर्क उसका क्या है 100 होता है। 1 डे वर्क एफिशिएंसी का फॉर्म क्या होता है, डेफिनेशन 1 डे वर्क, एक दिन में कितना काम करता है, तो 100 करता है, लेकिन इसको 75 इसने किया। इसका मतलब ये है कि लास्ट डे पूरा दिन नहीं लग रहा है, कुछ कम लग रहा है। जैसे 100 में एक डे होता है तो 75 में कुछ होगा 75/100, तो 25 3 75, 25 चौको 100, 3/4, ये 3/4 दिन लग रहा है इस दिन। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या बोल रही हूँ। अब बताइए मुझे कि 75 इधर हुआ, 75 इधर हुआ, अपना टोटल वर्क क्या है 600 है। 600 अपना टोटल वर्क है, 600 अपना टोटल वर्क है। जो रिमेनिंग वर्क लास्ट डे हुआ है कितना हुआ है 75। और जो पेयर्स में जो होंगे, क्योंकि लास्ट डे अकेले ए कर रहा है, और जो पेयर्स में जो काम हुआ होगा, पेयर्स में मान लीजिए ए प्लस बी कितना काम किए होंगे, ए प्लस बी कितना काम किए होंगे 600 माइनस 75, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और इधर 5, तो कितना बचा 525। अब मैं एक चीज़ बता रही हूँ, ये सब चीज़ें आप समझ गए ना। मैंने बोला टोटल वर्क कितना है यहाँ पे 600 है मान लिया। हाँ, एफिशिएंसी ऑफ ए क्या है, 100 है। लास्ट डे वर्क कितना हो रहा है, लास्ट डे वर्क हो रहा है 75। अब इधर से एक चीज़ समझिएगा, अब जो बता रही हूँ, देखिए लास्ट डे वर्क कितना हुआ 75।
अपना टोटल वर्क हमने कितना माना था 600, यही। और जो पेयर्स में अब काम जो हुआ होगा पेयर्स में हुआ होगा, पेयर्स में कितना हुआ है, पेयर्स में कितना होगा 6, लास्ट डे तो 75 हो गया, तो पेयर्स में 600 में -75 करेंगे तो वो पेयर में काम हुआ होगा, कितना आया था 525 आया था। ये 525 पेयर्स में हुआ। अब कितने पेयर्स बने ये हम कैसे माने, अगर मान लीजिए एक ही पेयर बना हो तो, अगर ये कंडीशन अब मैं रख रही हूँ जो, अब समझिएगा ना, अब समझिएगा जो चीज़ मैं बोलने वाली थी लास्ट में आपको समझाने के लिए, अब इसको समझते हैं। मैं जो बोलने वाली हूँ अब इसको अच्छे समझिएगा, इसका आप खुद भी आंसर मुझे बताइएगा कि ये तो मैं अपने साइड से सॉल्व कर रही हूँ, आप खुद भी सोचिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए पेयर्स में होगा A + B के फॉर्म में, हाँ, और वो भी 2 दिन 2 डेज पे वर्क होता है ना, 2 डे वर्क यही होता है ना, 2 डे वर्क कितना होता है, ए की एफिशिएंसी हम ऐड करते हैं और बी की एफिशिएंसी ऐड करते हैं, यही हम करते हैं ना। अगर पेयर मिले थे तो वो 2 दिन का काम होता है अपना, तो एफिशिएंसी को कैसे, इसी को ऐड करते हैं। 2 डेज वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी 1 डे वर्क इसका, 1 डे वर्क इसका, 1 डे वर्क हमने 100 माना है इसको, 100। अगर हमने एक पेयर, हमें नहीं पता कि कितने पेयर्स हैं, अगर हमने माना कि एक ही पेयर है, हाँ, तो 100 माना, हाँ। और दूसरा कितने करेगा, अगर 525 काम है पेयर में तो 525 में 425 हुआ, ये हुआ, ये करेगा ऐसे, हाँ। अगर मैंने माना एक ही पेयर तो ये काम होगा, अगर मैंने माना कि 2 पेयर होंगे, शायद 2 पेयर हो सकते हैं, A + B का 2 पेयर होगा, 2 पेयर में क्या होता है कि 2 पेयर में 2 डे वर्क क्या होता है अपना, 2 डे वर्क क्या होता है, पहले एफिशिएंसी ऑफ A + एफिशिएंसी ऑफ B ये होगा, फिर दूसरा पेयर आएगा 2 डे वर्क वो भी होता है, तो क्या होता है एफिशिएंसी ऑफ A + एफिशिएंसी ऑफ B, यही होता है ना। तो पहले दिन 100 एफिशिएंसी से करता है, दूसरे दिन भी ये 100, 2 पेयर हैं तो दोनों पेयर को मैं साथ में लिख दी, हाँ। और ये दोनों पेयर 2 पेयर हैं तो A + B 2 बार आएंगे, 2 पेयर अगर होंगे तो 2 दिन का ये वर्क होगा, इन दोनों की एफिशिएंसी 2 दिन होगा तो इसकी एफिशिएंसी 100 A का हुआ और B का कितना होगा 100 200 तो इधर हो गया, तो 525 में 200 माइनस कीजिए, 5 2 3 325 ये टोटल है वर्क, 200 के माइनस करने के बाद 325 है, 325 यहाँ आधा आधा होगा, तो 325 का आधा क्या होता है, काट कीजिए, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 162.5, हाँ हुआ ना ये, तो क्या हुआ 162.5 ये हुआ, ये समझ आया आपको। अब देखिए 3 पेयर का लेते हैं, यहाँ पे 3 पेयर के केस में क्या आएगा, A + B और फिर आपको नहीं दिख रहा होगा, इधर मैं ले लेती हूँ, ये देखिए 3 पेयर में क्या होगा, A + B 3 पेयर आएंगे, 2 डेज ये करेंगे, 2 डेज ये करेंगे, 2 डेज ये करेंगे। इनकी एफिशिएंसी A + B की एफिशिएंसी क्या होगी, एक 100 A होगा तो इधर कुछ होगा B का, दूसरे दिन भी 100 करेगा, फिर इधर होगा, तीसरे दिन 100 करेगा, फिर ये होगा ना। अब देखिए 300 इधर काम हो गए ए के थ्रू, अब कितना बचा 525 में 300 माइनस कीजिए, तो 5 में से 3 गया 225 टोटल काम हुआ 225, लेकिन 225 जो काम किया है बी ने 3 दिन में किया है, तो 225 का 3 बार में डिवाइड कर दीजिए, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 75। आप बात समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अब देखिए 75 हुआ। अब आप मुझे बताइए, अगर हमें ये नहीं पता कि कितने पेयर्स हैं, 5, अब इसने लास्ट डे वर्क पता चल गया 75 किया, हमें एफिशिएंसी पता थी, हाँ, तो अगर एफिशिएंसी से अपने 100 की एफिशिएंसी है, हाँ, और लास्ट डे 75 काम किया है इसने, और टोटल वर्क हमारा 600 है, तो 600 में 75 वो लास्ट डे अकेले ए करता है, लास्ट डे ए के द्वारा होता है, हाँ। तो उसके पहले कुछ पेयर्स बन रहे होंगे, उसके बाद 600 में 75 को माइनस करेंगे तो 525, ये 525 काम पेयर्स में होंगे, क्योंकि वो लास्ट डे बोल रहा है कि ए कर रहा है और लास्ट डे करने के बाद उस काम फिनिश हो जाता है। तो पेयर्स के बाद, क्योंकि अल्टरनेट डेज की बात की और लास्ट डे ए कर रहा है अकेले, तो पेयर्स में 525 होगा, 525 पेयर्स में होगा, तो हमें पेयर्स तो नहीं पता है, हमने एक ही पेयर माना, हमने पहले स्टार्ट किया एक पेयर से कि A + B
कर रहे होंगे, एक दिन ए दूसरे दिन बी, सिर्फ कंप्लीट, उसके बाद से तीसरे दिन ये आकर के कंप्लीट कर गया, नहीं, ये करते हैं, सोचते हैं पहले। तो 2 दिन करेंगे, 2 दिन में एक दिन एफिशिएंसी ए से करेगा, बी अपनी एफिशिएंसी करेगा। तो ए की एफिशिएंसी हमें पता है 100 है, बी की एफिशिएंसी 425 हो जाएगी। हाँ, अगर 2 पेयर्स मान लिए ए प्लस बी, तो 2 दिन ये किया, 2 दिन ये किया, 4 दिन इधर हुए, तो एफिशिएंसी से करेगा तो 100 तो हो गया ए की एफिशिएंसी। उसके बाद जो बचेगा काम 525 में जो काम बचेगा वो बी का होगा, तो बी का आधा आधा इधर कर लिए, क्योंकि जो एफिशिएंसी 1 डे एफिशिएंसी तो इक्वल ही होती है ना। अगर 3 दिन मान ली तो 75 हो गया। अब बताइए मुझे, इसके आगे देखते हैं क्या बोला है कि टोटल टाइम टेकन बाय बी, यही पूछा ना। हमने तीनों को मान लिया कि तीनों सही है, हमारे हिसाब से तो तीनों सही है क्योंकि हमें पता ही नहीं है। अब हमने माना टोटल टाइम टेकन बाय बी, क्योंकि 1 डे एफिशिएंसी 425 है यहाँ से, और 1 डे एफिशिएंसी सेकंड 2 पेयर होगा तो ये होगा, और 3 दिन का होगा पेयर तो ये होगा 1 डे एफिशिएंसी। हमें निकालना क्या है, टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी। तो टोटल वर्क हमें पता है, इस केस में कितना होगा, 600 है, मान लीजिए इधर वर्क हमारा टोटल वर्क 600 है, और 1 डे एफिशिएंसी क्या है 425, ये होगा। तो 5 से करेंगे तो 5 9 40, 55 25, 5 कम 5, 5 दूनी 10, फिर 0, फिर 5 से 5 कम 5, 3 8 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, कितना आया 24/17, ये हुआ आंसर। अब सेकेंड केस में देखिए, अगर 2 पेयर हैं तो इस टाइम पे टोटल टाइम कितना लेगा बी, 600 टोटल वर्क, और 1 डे एफिशिएंसी क्या है 162.5, ये होगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा यहाँ पे 10, हाँ, तो 5 3 15, 16, 5 दूनी 10, 55 25, क्या होगा इधर 5 कम 5, 5 दूनी 10 शून्य, फिर 5 6 30, 55 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, फिर इधर से 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 3 15, तो क्या हो जाएगा 24 दूनी 48/13, ये हो जाएगा। ये हुआ ना। अब 3 दिन पे करते हैं टाइम टेकन बाय बी। हमारी तो एफिशिएंसी निकल गई, 1 डे एफिशिएंसी निकल गई, इसकी टोटल हमारा वर्क निकल गया, उससे जो लास्ट डे वर्क हो रहा था वो भी निकल गया, फिर पेयर्स में जितना काम होता है वो निकाले। अगर हमें नहीं पता कितने पेयर्स हैं तो 2 बार 3 बार पेयर्स लिए, हाँ, चौथी बार अगर लेंगे, अगर अच्छा मैंने चौथी बार भी नहीं बताया आपको, तो 4th पेयर का भी चलिए बताएंगी, ए प्लस बी देखिए 100, पहले इसको कर लेते हैं फिर मैं दिखाती हूँ। देखिए ये हुआ 75, तो क्या हो जाएगा 600 और फिर 75, ये हो जाएगा। तो इसका 5 कम 5 6 7 55 25, 5 कम 5 10, फिर 5 3 15, 5 10 5 24, 3 8 24, 8 दिन आया ये। इधर 24/17, 48/13, इधर 8, ये आया। अगर 4 पेयर लेते हैं तो इसको भी मैं बता ही देती हूँ क्या है। 4 पेयर अगर लेते हैं हम लोग, तो 4 पेयर लेंगे अगर हम, कहाँ मैं करूँ, एक सेकेंड ना, मैं एक चीज़ बता देती हूँ बस, यहीं से 4 पेयर लेने पे क्या दिक्कत आएगी। देखिए 4 पेयर पे मतलब कि 4 बार ए आएगा, 4 पेयर पे 4 बार तो ए आएगा ना, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, ये आया 4 बार, तो क्या हुआ 400 हुआ, 400 हुआ ना, 1 2 3 4, 400 हुआ। अब बचा कितना अपना 525 में, हाँ 125, 4 4 3 12, 4 3 12, हाँ, और फिर 4 एकम 4 4 2 31.25, 31.25, हाँ 31.25, 31.25, 31.25, यही होगा ना। अगर इसको करना है तो ऐसे करेंगे, हाँ। अब देखिए 400 इधर हो गया, ये हो गया, फिर 600 में इसकी एफिशिएंसी कर देंगे 31.25, हाँ, इसको 100 कर देंगे तो 5 6 30, हाँ 5 6 30, फिर 5 दूनी 10, 55 25, 5 कम 5 10, हाँ, ये क्या हो जाएगा 5 कम 5, 5 दूनी 10, 55 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, फिर 125 से तो क्या हो जाएगा ये 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 दूनी 10, फिर क्या हो जाएगा ये 24 दूनी 48, 400, फिर ये 55 25, 5 चौक 20, हाँ, तो क्या हुआ 24, ये 4 चौक को 16, 4 96/5। देखिए आ कितने रहे, मैं क्या बोलना क्या चाहती हूँ कि ये 8 दिन आया, 3 पेयर लेने पे 8 दिन आया। ऐसे क्या हुआ कि एक पेयर लेने पे क्या कितना आया 24/17, 2 पेयर लेने पे 48/13, हाँ 3 पेयर लेने पे 8 आया। मैं बोलना क्या चाहती हूँ आपसे कि इसका आंसर आप क्या बताएंगे मुझे, इसका आंसर आप क्या मानेंगे कि कितने पेयर्स हैं आपको।
लास्ट डे तो बता दिया कि इतना काम हो रहा है। उसके बाद पेयर्स में होगा, तो पेयर्स में 2 के मल्टीपल में होगा, मतलब 2 हो, 1 हो सकता है, हाँ 1 ये हो सकता है, फिर दूसरा एक ये पेयर्स होता है, मतलब 2 पेयर्स हो सकते हैं, फिर 3 पेयर्स हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर वैसे क्या होगा? अगर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में मोस्टली चांसेस यही है कि 8 दिन वाला दिया था, क्योंकि मैंने भी देखा है ये, अगर गूगल पे आप क्वेश्चन को सर्च करेंगे तो आपको ऑप्शन में 8 ही मिलेगा, मैंने देखा है। और मोस्टली अगर आप देखेंगे कहीं भी सॉल्यूशन, तो आपको 3 पेयर में बोल दिया कि यही सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि वो 8 आंसर पहले से ही उन लोगों ने कैलकुलेट किया, फिर 8 आंसर आया, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। क्योंकि 8 क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन के ऑप्शन में 8 दिन ही दिया है, तो आपने टाइम टेकन बाई बी अलोन निकाल दिया। लेकिन अगर आपको ऑप्शन नहीं दिया है, मान लिया आपके सामने ये क्वेश्चन दिया है, अगर आपको कोई ऑप्शन कोई दिया ही नहीं है आपको, और सिर्फ बोला है कि इसको सॉल्व करो, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? क्या हो सकता है? ये 1 पेयर मान के करेंगे, या 2 पेयर, या 3 ही पेयर मानेंगे, यही मान लेंगे सही डायरेक्टली, क्योंकि 8 डे एक मतलब कि 8 दिन सही आ रहा है, ये फ्रैक्शन में आ रहे हैं, ये सब फ्रैक्शन में आ रहे हैं, तो आपने क्या सोचा है कि 8 दिन है, हाँ एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, तो आपने सोच लिया कि 8 दिन सही है, ऐसा समझेंगे? या फिर ऐसा सोचेंगे कि इसका आंसर ही नहीं डिटरमाइन हो सकता, सी एंड डी, इसका क्या आंसर हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? अगर आपको लगता है कि इसकी आंसर 8 दिन सही है, 3 पेयर ही सही मानना है, और मैंने जो किया है ये गलत किया है, ये मेरी सोच है, ये मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैंने जो सॉल्यूशन किया ये सही है, बट मैं इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग अगर आंसर देखा जाए, अगर ऑप्शन में दिया है, अगर आपको बोलेगा भी वो क्वेश्चन में कि पॉसिबल वैल्यू, वो आपको बोलेगा कि पॉसिबल वैल्यू ही बोलेगा, तो पॉसिबल वैल्यू में तो 8 ही ऑप्शन में दिया रहता है, मोस्टली चांसेस 8 ही दिया रहेगा। बट आपको ऐसा बोल दिया जाए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके साथ, तो ऑप्शन नहीं रहेगा आपके सामने, तो आपको क्या मानना पड़ेगा? ये इसको सी एन डी ही ना बोलेंगे, क्योंकि कुछ पेयर्स भी नहीं दिया है इसमें, तो क्या आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? मेरे अकॉर्डिंग तो सी एन डी ही होना चाहिए इसका आंसर। अगर आपके अकॉर्डिंग अगर कुछ और है, या आपकी सोच अलग है इस क्वेश्चन को लेकर के, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या मतलब कि इस पे ओपिनियन है अपना, इस क्वेश्चन को लेकर के। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, क्योंकि क्लास लंबी हो रही है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, मेरा सिर्फ लाने का ये था कि मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपकी सोच क्या है, आप मतलब कि आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है। अगर ऑप्शन नहीं दिया, तो ऑप्शन दिया रहेगा तो भैया कुछ ना कुछ तो इसमें से ये दे देगा, या फिर 1 पेयर वाला आंसर देगा, 2 पेयर वाला, 3 पेयर वाला, अगर मोस्टली चांस तो 3 पेयर वाला ही दिया रहता है। तो आप क्या सोचते हैं इस क्वेश्चन पे? आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है? इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को लाया था। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।